घना हरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की सुनहरी किरणें छन कर आ रही थीं। इसी जंगल में कई जानवर आपसी समझ और साहस के साथ रहते थे। बाघ अर्जुन, हाथी वीरू, भालू भोंदू और सबसे चंचल बंदर जिसका नाम था किरण। जंगल का राजा शेर महावीर था, जिसे उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। एक सुबह जंगल में अजीब सी शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी। हवा भी जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। बंदर किरण सबसे पहले पेड़ पर चढ़कर चारों दिशाओं में देखने लगा। दूर नदी की दिशा में उसने पेड़ों को अचानक गिरते देखा। वह चिल्लाया, अरे कुछ तो गड़बड़ है, चलो राजा महावीर को बताते हैं। किरण फुर्ती से कूदता हुआ शेर के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। शेर महावीर तुरंत अपने साथी बाघ अर्जुन और हाथी वीरू को लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। भालू भोंदू भी अपनी भारी भरकम चाल में उनके पीछे चल पड़ा। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल एनाकोंडा नदी से बाहर निकलकर पेड़ों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। गांवों की ओर उसका बढ़ना जंगल के लिए खतरे की घंटी था। बाघ अर्जुन गुर्राया, यह एनाकोंडा पहले इतना हिंसक नहीं था, जरूर कुछ बड़ा कारण है। हाथी वीरू ने अपनी सूंड से जमीन पर पानी के छींटे मारते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि यह सब कुछ बर्बाद कर दे। लेकिन एनाकोंडा उनकी तरफ तेजी से लपका। उसकी ताकत इतनी थी कि एक झटके में उसने बाघ अर्जुन को पीछे धकेल दिया। बंदर किरण पेड़ से झूलकर उसके सिर पर जाकर चिल्लाया और उसे विचलित करने लगा। भालू भोंदू ने मौका देखकर उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश की, मगर एनाकोंडा बहुत तेजी से फिसल गया। तभी शेर महावीर गर्जा, सब मिलकर हमला करो, अकेला कोई इसे नहीं रोक पाएगा। हाथी वीरू ने अपनी पूरी ताकत से एनाकोंडा को सूंड में लपेटकर एक तरफ खींचा। बाघ अर्जुन उसकी पूंछ की ओर झपटा और उसे जमीन पर दबाया। भालू भोंदू ने अपनी भारी ताकत से एनाकोंडा को नीचे रोकने की कोशिश की, जबकि बंदर किरण पेड़ों से कूद कूद कर उसकी कमजोर जगह ढूंढता रहा। काफी संघर्ष के बाद पता चला कि एनाकोंडा के गले में एक चमकीला जादुई पत्थर अटका था। शायद किसी शिकारी ने उसे फंसाने के लिए रखा था, जिससे वह बेचैन होकर हिंसक हो गया था। बंदर किरण फुर्ती से नीचे आया और उसने पत्थर को निकाल दिया। जैसे ही पत्थर निकला, एनाकोंडा शांत हो गया और पुनः जंगल की ओर सरक गया। शेर महावीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज हमने मिलकर अपने जंगल को बचाया है। याद रखो, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बंदर किरण पेड़ों के बीच उछलता कूदता बोला, और थोड़ी सी समझदारी भी। जंगल में फिर से पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजने लगी। सूरज की किरणें पेड़ों पर चमक उठीं और सभी जानवर गर्व से मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने अपनी एकता से अपने घर को सुरक्षित कर लिया था। ऐसी इमेजिंग कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।